हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय डी के सर। सो बच्चों कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई ज़रूर कर रहे होंगे। तो बच्चों आज फिर से स्वागत है हमारी इस क्लास में। जैसा कि हम लोग प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 के सारे क्वेश्चन को कर लिए थे और हमने बताया था कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग जब पढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, तो फटाफट बढ़ते हैं आज की क्लास में, शुरू करते हैं ये टॉपिक जानने से पहले कुछ चीज़ें हम लोग जान लेते हैं। जैसे कि बच्चों नंबर लाइन पे हम लोग कैसे कैसे नंबर को रिप्रेजेंट कर चुके हैं अभी तक हम लोगों ने इंटीजर हो गए, नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया या फिर रेशनल नंबर हो गया, जो टर्मिनेटिंग हैं उनको रिप्रेजेंट कर चुके हैं। साथ ही साथ हम लोग इरेशनल नंबर को भी रिप्रेजेंट कर चुके हैं। तो बचा कौन सा नंबर? ऐसे नंबर्स जो रिपीटिंग टाइप्स के होते हैं, यानी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टाइप्स के डेसिमल हैं, उनको रिप्रेजेंट करना बचा है। तो उसी नंबर का रिप्रेजेंटेशन आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे। तो बढ़ते हैं एक एग्जांपल के साथ। पहले हम लोग देखेंगे एक टर्मिनेटिंग डेसिमल को कैसे हम लोग जो है, अगर वो 2 डेसिमल प्लेसेस या 3 डेसिमल प्लेसेस तक है तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो वो सीखते हैं हम लोग। आइए देखते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। सपोज दैट एक नंबर ले लिया हमने 2.678। अब ये देखिए, अभी तक तो आप ये जानते हैं कि किसी भी नंबर को, यानी कि नॉर्मल जो स्केल दे रखा है, ये स्केल आपके पास है, स्केल के पास ये 1 से लेके 15 तक काउंटिंग होती है, यानी कि 15 सेंटीमीटर इस पर रिप्रेजेंट होता है। जो नॉर्मल आपका ज्योमेट्री बॉक्स में जो आपका स्केल होता है 1 से लेके 15 सेंटीमीटर यूनिट तक का होता है, यानी कि इसमें जो है 15 इस तरीके से बड़े बड़े यूनिट्स होते हैं, 15 यूनिट्स होते हैं, ये आपको मालूम है ना, एंड सो ऑन 15 यूनिट्स होते हैं। अच्छा, एक चीज़ ज़रा ध्यान दीजिए, इस यूनिट में यानी ये अगर 2 है तो 1 और 2 के बीच में कितने डिविजन्स होते हैं? 10 डिविजन्स होते हैं। 10 डिविजन्स आपके होते हैं, यानी कि 1, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, इसके बीच में कितने डिविजन्स होते हैं? 10 डिविजन्स होते हैं। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड दिस वन इज़ 10। जो लास्ट पॉइंट होता है वही आपका 10th डिवीजन होता है। तो इसके बीच में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कितने डिवीजन हैं? 10 डिवीजन हैं, यानी कि यहाँ पे इस स्केल के हेल्प से हम लोग 0.1 डेसिमल तक को ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी यूनिट को। सपोज दैट ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 6 7 8 9, यानी कि ये पॉइंट अगर देखा जाए तो ये 1.5 कहलाएगा। उसी तरीके 7 के नीचे देखा जाए तो 1.7 कहलाएगा, 9 के ऊपर देखा जाए तो 1.9 कहलाएगा, एंड सो ऑन। तो आप देख रहे हैं कि इस स्केल का यूज़ करके हम लोग जो है केवल डेसिमल के एक प्लेसेस तक नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास इस तरीके का नंबर दे रखा है जिसमें 2 डेसिमल प्लेसेस तक हों या फिर 3 डेसिमल प्लेसेस तक हों, यानी कि 3 प्लेसेस तक, अगर डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस तक नंबर्स हों, तो ऐसे नंबर्स को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर पाएंगे? तो ऐसे नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है बच्चों? हम लोग इसी यूनिट्स को, यानी कि इन्हीं डिविजन्स को मैग्नीफाई कर करके दिखाते हैं। यानी कि जो ये छोटा यूनिट है, यानी कि जो 1 डिवीज़न है, इसके अगर और 2 डेसिमल प्लेसेस तक जाएंगे तो ये 1 डिवीज़न अगेन फर्दर 10 डिविजन्स में डिवाइड होगा। 3 डेसिमल तक जाएंगे तो वो छोटा डिवीज़न अगेन फर्दर 10 डिविजन्स में डिवाइड होगा। इसी तरीके से ये प्रोसेस चलता रहता है। इसी को हम बोलते हैं मैग्नीफिकेशन प्रोसेस। तो उसकी हेल्प से हम इस डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए कैसे करते हैं। सपोज दैट, अब ज़रा ध्यान दीजिए, ये नंबर कितना है? ये नंबर आपको दिख रहा है कि सर ये 2.678 है। मतलब 2.6 पहले डिजिट को चेक करेंगे, फिर उसके बाद बाकी सेकंड को, थर्ड को। पहला क्या दिया है? 2.6, मतलब ये डिस्टेंस किसके बीच में आएगा? तो ये आपको अच्छे से पता है सर, ये 2 और 3 के बीच में आएगा कि नहीं आएगा? इतना सबको मालूम है। किसी स्केल पे या नंबर लाइन पे अगर देखा जाए, यूनिट रिप्रेजेंट है तो 1 2 3 एंड सो ऑन, ये सारे नंबर्स रिप्रेजेंट होंगे। तो ये नंबर जो 2.6 होगा वो 2 और 3 के बीच में ही आएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे 10 डिविजन्स ड्रॉ करने पड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड दिस वन इज़ 10। ठीक है, तो कितना नंबर है? 2.6 है। 2.6 कहाँ पे आएगा? 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6। 2.6 ये वाला पार्ट रिप्रेजेंट होगा। 2.6 ये वाला पार्ट रिप्रेजेंट होगा कि नहीं? यानी ये पॉइंट 2.6 रिप्रेजेंट होगा।
इज इट क्लियर और नॉट? सबको आता है ये स्केल पे रिप्रेजेंट करना। अब ज़रा ध्यान दीजिए 2.6 के बाद यहाँ पे 7 आ रहा है, ठीक। 2.6 के बाद 7 आ रहा है, तो इसका मतलब इसके अगला नंबर कौन सा होगा? सर इसका अगला नंबर तो 2.7 होगा। ये बात समझ में आ रहा है? यानी 2.6 फिर उसके बाद 2.7। ज़रा ये बताइए कि 2.6 दिया हो और 2.7 दिया हो, क्या इसी के बीच में ये 2.67 आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, है ना, क्योंकि 2.7 से तो छोटा ही है और 2.6 से तो बड़ा ही है। इसका मतलब इसी के बीच में आएगा, तो इसी को मैग्नीफिकेशन कहते हैं। अब यहाँ पे जब इस पॉइंट को मैग्नीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा आपका, स्केल पे क्या बनेगा? ये बन जाएगा आपका 2.6 बन जाएगा, और इधर क्या बन जाएगा? 2.7 बन जाएगा। इज इट क्लियर और नॉट? अब इसमें क्या है, फर्दर इसको 10 डिवीजन में डिवाइड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जो लास्ट पॉइंट होगा वही टेंथ लाइन कहलाएगी, मतलब डिवीज़न 10 हो जाएंगे। अब इसमें कौन सा चाहिए? 6 के बाद क्या आ रहा है? 7 आ रहा है, तो 7 देखिए 2.61 2.62 2.63 2.64 2.65 2.66 2.67, मतलब ये वाला लाइन आपका जो है 2.67 रिप्रेजेंट करेगा। और अगला लाइन क्या होगा? अगला लाइन आप बिल्कुल बता सकते हैं सर ये 2.68 रिप्रेजेंट करेगा। अब ज़रा बच्चों ये ध्यान दीजिए, अगला नंबर क्या है? 8 है, यानी कि ये पूरा नंबर क्या बनेगा? 2.6878 बनेगा कि नहीं बनेगा? तो ये बताइए ये क्या इन दोनों नंबर्स के बीच में होगा कि नहीं होगा? अब ज़रा ध्यान दीजिए, 6 7 6 7 6 8 6 8 से छोटा है, और 6 7 ये 0 है ना, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 0 है, तो इससे बड़ा है, यानी इससे बड़ा है और इससे छोटा है, यानी इसके बीच में आ रहा है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इस वाले पार्ट को हमें मैग्नीफाई करना होगा। तो यानी कि इसको जब मैग्नीफाई करेंगे तो ये अगला पार्ट बनेगा किस तरीके से, यानी दो नंबर कौन कौन से रिप्रेजेंट होंगे? पहला होगा 2.67 और जो लास्ट यूनिट होगा वो रिप्रेजेंट होगा 2.68। अब इसको फर्दर हम लोग जो है, मैंने बोला कि पहले आप 1 पॉइंट पे करेंगे तो 10 डिवीजन ऑलरेडी होते ही हैं। 2 पॉइंट पे करना है तो फर्दर जो छोटा डिवीजन है उसको हम लोग 10 डिवीजन में डिवाइड करेंगे। 3 पॉइंट पे करना है तो फिर से छोटे डिवीजन को हम 10 डिवीजन में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे 10 डिवीजन में डिवाइड करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यही तो होगा। कितना आई चाहिए हमें? 8 चाहिए। 8 पे आइए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यही नंबर तो होगा हमारा क्या? 2.678, यही नंबर आ गया। क्या ये इस तरीके से आप कर पाएंगे? मतलब हमने इस नंबर को देखिए, अब यहाँ पे 2.6 को हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया, 2.7 को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया, उसी तरीके से यहाँ पे इसको हमने रिप्रेजेंट किया और इस नंबर को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मैग्निफिकेशन प्रोसेस, या इसी को बोलते हैं विजुअलाइजेशन ऑफ द नंबर ऑन द नंबर लाइन। यानी ऐसे नंबर्स का विजुअलाइजेशन हो रहा है, विजुअलाइज कर रहे हैं हम लोग, शो कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या फिर इस प्रोसेस को अब चूँकि मैग्नीफाई हो रहा है ना, यानी कि छोटे छोटे डिवीजन को बड़ा बना दे रहे हैं, छोटे डिवीजन को बड़ा बना दे रहे हैं, इसलिए इसको बोला जाता है मैग्निफिकेशन प्रोसेस। इज इट क्लियर? अच्छा, ये तो है नंबर कैसा? टर्मिनेटिंग डेसिमल है, लेकिन 3 डेसिमल प्लेसेस तक था, इसलिए मैंने बता दिया। ठीक है, सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। बढ़ते हैं हम लोग जरा नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग टाइप्स के डेसिमल को देखते हैं, उसको कैसे करते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, ये सब चीज़ें बहुत आसान होती हैं, एक बार बिल्कुल सिंपल सा देखेंगे आप ध्यान से, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। सपोज दैट एक मैं नंबर लेता हूँ 5.38 बार, 5.38 बार, एक नंबर ले लिया हमने 5.38 बार, तो इसको लिखा कैसे जा सकता है? 5.3888 डॉट डॉट डॉट। अब इसी क्वेश्चन में बोल दिया मैंने कि रिप्रेजेंट दिस नंबर अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस, तो 4 डेसिमल प्लेसेस है ना, 1 2 3 4, मैंने यहाँ लिख दिया रिप्रेजेंट दिस अप टू 4 डेसिमल
प्लेसेस। कोई दिक्कत है क्या? क्वेश्चन समझ में आ गया ना? मतलब इस नंबर को आपको जो है 4 डेसिमल प्लेसेस तक, 5 डेसिमल प्लेसेस जैसा क्वेश्चन बोलेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग आराम से कर लेंगे, ठीक है। जैसा कि अभी हमने 3 डेसिमल तक तो आपको बता ही दिया, उससे एक पार्ट और आगे बढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ज़रा ध्यान दीजिए, पहला प्रोसेस करना क्या होता है कि 5, इसको देखिए ये नंबर कैसा है, 5.3 है। पहले फर्स्ट नंबर को चेक करेंगे, मतलब फर्स्ट इस डिजिट को चेक करेंगे, क्या है, 5.3 है। 5.3 है, इसका मतलब 5 से बाद आए, 5 के बाद जाएगा और 6 से पहले होगा, ठीक है। तो पहला यूनिट क्या रिप्रेजेंट होता है इस पे, नंबर लाइन पे 5 और 6 होगा कि नहीं होगा? इज इट क्लियर? यहाँ पे 10 डिवीजन ड्रॉ कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये वाला पॉइंट 10 होता है, ध्यान दीजिए। ये छोटा पॉइंट यहाँ से 1 स्टार्ट करते हैं हम लोग, 2 3 4 5 6 7 8 9 और लास्ट पॉइंट जो 10 होता है वही हमारा 6 हो जाएगा। 6 के बाद 10 पॉइंट क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, एंड सो ऑन। अब जरा ध्यान दीजिए कौन सा नंबर रिप्रेजेंट करना है। पहला पार्ट देखिए, पहले फर्स्ट क्या है, 5.3। 5.3 कैसे होगा, 5.1। अब चूंकि स्मॉलर डिवीजन है ना, तो ये नंबर्स पॉइंट में रिप्रेजेंट होते हैं, ठीक। 5.1 5.2 5.3, तो ये नंबर आपका कितना हो जाएगा, 5.3 हो जाएगा। क्या इतना तो सबको आता है, इतना तो सबको आता है। ये नंबर क्या हो जाएगा, 5.3 हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद वाला नंबर क्या होगा, इसके बाद वाला नंबर है 5.4, ठीक। अब ये इसका यूज़ क्या होगा, देखिए अभी बताते हैं। 3 के बाद क्या आ रहा है बच्चों, 8 आ रहा है, यानी कि 38 है, यानी 5.38 है। तो 5.3 के बाद 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 6 7 8 9, फिर इसके बाद 4 आ जाएगा। इसका मतलब इसके बीच में ही ये नंबर एग्जिस्ट करेगा, कौन सा, 5.38। किसके बीच में करेगा, 5.3 और 5.4 के बीच में। ये बात समझ में आ रहा है ना, इसके बीच में ही ये करेगा। तो यहाँ से मैग्नीफाई करते हैं हम लोग। तो मैग्नीफाई करने के लिए स्केल पे हम लोग, पहला यूनिट क्या रिप्रेजेंट होगा, पहला यूनिट 5.3 होगा और लास्ट यूनिट 5.4 होगा। 5.3 5.4, कोई दिक्कत है? अभी तक कोई दिक्कत है? बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फिर मैंने बताया कि जो स्मॉलर डिवीज़न है, यानी ये स्मॉलर डिवीज़न था, इसी को हम 10 डिविजन्स में फिर से डिवाइड करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड दिस वन इज़ 10। ये लास्ट वाला जो पॉइंट होता है वही 10th पॉइंट कहलाता है, ठीक है। तो 10th पॉइंट हम बोलते नहीं हैं, वो नंबर बदल जाता है। कैसे, 5.3 है तो 5.4 हो जाएगा, 5.4 है तो 0.5 हो जाएगा। अब चेक करिए कौन सा नंबर चाहिए, सर 5.38 चाहिए, 38 चाहिए ना। 3 के बाद बढ़िए, 5.3 1 2 3 4 5 6 7 8, यही तो आया, यही नंबर ही क्या होगा, 5.38 होगा। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल आसान है ना। यही नंबर तो 5.38 होगा, ठीक। अब इसके अगला वाला नंबर क्या होगा, ये होगा 5.39। ये इसलिए लिखा जा रहा है बच्चों क्योंकि इसके आगे भी आपको रिप्रेजेंट करना है, नहीं तो आपका रिजल्ट यही हो जाता, ठीक। अब देखिए अगला नंबर क्या है, 5.38 के बाद 8 ही तो आ रहा है। तो 38 के बाद देखिए क्या क्या शुरू होगा, 1 से लेकर 9 तक जाएगा। तो यानी कि एक नंबर, इसको फिर से हम लोग स्केल पे इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि स्केल पे आपका क्या हो जाएगा, एक पार्ट आपका 5.38 हो जाएगा और दूसरा पार्ट 5.39 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 10 डिवीजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड दिस वन इज 10। कितना रिप्रेजेंट करना है बच्चों, 5.38 रिप्रेजेंट करना है। तो 5.38 1, 5.38 2, 5.38 3 4 5 6 7 8, तो 5.388 ये क्या रिप्रेजेंट होगा, 5.388 होगा कि नहीं होगा। अब इसके अगला वाला पार्ट क्या होगा, ये आपको अच्छे से पता है, 388 है तो यानी 389 हो जाएगा। ये क्लियर है सबको? अच्छा, यही हम लोग स्मॉलर पॉइंट को मैग्नीफाई कर रहे हैं यहाँ पे, यही हमने स्मॉलर पॉइंट को मैग्नीफाई अब इसको करना है, ठीक है। तो इसमें एक नंबर क्या आ रहा है 5.388, दूसरा नंबर क्या आ रहा है 5.389।
अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे अभी 3 डेसिमल तक हो गया, 3 डेसिमल तक रिप्रेजेंटेशन हो गया। लास्ट वाला डिजिट क्या है, अगेन 8 है, यानी इस छोटे पार्ट को फिर से हम लोग यहाँ पे डिवाइड करेंगे 2 पार्ट्स में, 10 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। इसका फर्स्ट नंबर क्या होगा, यही तो नंबर होगा, क्योंकि इसी को इसके आगे हमें मैग्नीफाई करना है। तो 5.389, ठीक है। 10 डिविजन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये नंबर 10 हो जाएगा। ज़रा ध्यान दीजिए बच्चों, इसके बाद हमें रिप्रेजेंट करना है, यानी कि नंबर क्या रिप्रेजेंट करना है, 5.388, इसके बाद 8 रिप्रेजेंट करना है। तो ये 388 के बाद 1 होगा, यानी देखिए ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8। तो कौन सा नंबर, यही नंबर तो 5.388 होगा। तो इस तरीके से आप जो है इस नंबर को विजुलाइज कर सकते हैं, यानी इस नंबर से आप इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं प्रोसेस ऑफ मैग्नीफिकेशन, प्रोसेस ऑफ मैग्नीफिकेशन बोलते हैं। और यही पूरा चीज़ क्या कहलाता है, विजुलाइजेशन ऑफ रियल नंबर ऑन द नंबर लाइन। सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। इसके एक्सरसाइज में देखिए बेटा 2 क्वेश्चन हैं, इन 2 क्वेश्चन को फटाफट हम लोग कर लेते हैं, इसके बाद ये आज का टॉपिक और ये एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगा। बढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1 पे। स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन दिख रहा है। इसमें क्या करना है, आपको सिंपल सा विजुलाइजेशन ही करना है, यानी विजुलाइज ही करना है। किसको करना है, एक नंबर दिया है 3.765 ऑन द नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन। देखिए इसी को सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन भी बोलते हैं। सक्सेसिव का मतलब क्या होता है, लगातार बढ़ते रहिए, यानी कि एक के बाद एक के बाद एक मैग्नीफाई करना है। क्या दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन 3.765, क्या इसको कर लेंगे आप आसानी से, क्योंकि पहला मैंने बताया था 2.678, बिल्कुल आपने इजीली कर लिया था। अब इसको करने के लिए बच्चों देखिए क्या करेंगे, एक लाइन बनाएंगे, 2 पॉइंट दे देंगे यहाँ पे। पहला पॉइंट जरा बताइए क्या होगा, आपको दिख रहा है कि 3.7 है, मतलब 3 से अधिक है और 4 से कम है, तो किसके बीच में आएगा, 3 और 4 के बीच में आएगा। तो ये 0.3 हो जाएगा, ये 0.4 हो जाएगा। ये तो बात सबको आता होगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें 10 डिविजन्स बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड दिस वन इज़ 10। ये फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड, थर्ड, 4 5 6 7 8 9, ठीक। अब जरा ध्यान दीजिए बच्चों, ये नंबर कौन सा है, पहले फर्स्ट वाले डिजिट को रिप्रेजेंट करेंगे, 7 है, तो 3 के बाद 7 कौन सा बन रहा है, यही तो बन रहा है 3.7, तो यही तो है। अब चूंकि 7 के बाद अभी 6 को रिप्रेजेंट करना है, इसलिए इसके अगले नंबर को भी लिखेंगे, तो 3.8। अब इसी के बीच में आएगा क्या, 3.76, क्यों, क्योंकि पहले 3.71 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 6 7 8 9, फिर उसके बाद 3.8 आएगा, है ना। यानी इस डिवीज़न को मैग्नीफाई करना है, तो मैग्नीफाई करने के लिए फिर हम इस पर एक नंबर लेंगे, जिस पे पहला पॉइंट होगा 3.7 का, दूसरा और लास्ट पॉइंट होगा 3.8 का। ये 3.7 रिप्रेजेंट करेगा, ये 3.8 रिप्रेजेंट करेगा। अब जरा ध्यान दीजिए, अगेन इसको 10 डिवीजन से डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड दिस वन इज़ 10। ये बात समझ में आ रहा है आपको, बिल्कुल ईजी सा चीज़ है ना, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको। अब देखिए यहाँ पे क्या, 7 के बाद 6 चाहिए, 6 है ना, 1 2 3 4 5 6 यही तो है, तो यही नंबर क्या हो जाएगा, 3.76 हो जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है, ये 3.76 हो जाएगा। अब चूंकि इसके आगे भी रिप्रेजेंट करना है, यानी 6 के बाद 5 भी रिप्रेजेंट करना है, तो इसके आगे वाले नंबर को लिखना पड़ेगा हमें, 3.7। ये क्या हो जाएगा, 7 के बाद 6 है, तो 7 इसके बाद क्या आएगा, 7 ही तो आएगा। अब इस वाले पार्ट को मैग्नीफाई करना है, तो अब दूसरा जो फिर से स्केल बनाएंगे, तो इस पर हम जो है 1-2 पॉइंट रिप्रेजेंट करेंगे। पहले पॉइंट पे 3.76 और लास्ट पॉइंट पे 3.77, 3.77। नाउ फिर से इस छोटे वाले पार्ट को हम 10 डिवीजन में डिवाइड करेंगे, 10 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9 एंड दिस वन इज़ 10। कितना चाहिए बच्चों? 3.765 चाहिए। ठीक है, 761, 762, 763, 764, 765, दिस पार्ट इज नोन एज 765। तो यही आपका रिप्रेजेंटेशन हो गया इस नंबर का। ठीक है, सो ये हमने विजुलाइज कर दिया नंबर लाइन, दिस नंबर को, यानी 3.765 को हमने नंबर लाइन पे विजुलाइज कर दिया बाय यूजिंग द प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन मेथड। इसी को बोलते हैं सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन। सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन का मतलब क्या हुआ कि एक के बाद एक हम उसको और इनलार्ज करते हैं, यानी बड़ा बड़ा, यानी कि कोई पिक्चर देखिए आप क्या करते हैं, जूम करते हैं ना, मान लीजिए 200% जूम है तो थोड़ा जूम किया, फिर और जूम किया, फिर और जूम किया, फिर बहुत जूम हो जाता है। उसी तरीके से ये है, इसको जूम करना है ना, इसको छोटा सा था पहले, इसको जूम करके और बड़ा किया तो ये नंबर 2 डेसिमल तक दिखने लगा, और जूम किया तो 3 डेसिमल तक दिखने लगा, आगे जूम करेंगे तो 4 डेसिमल तक, अगले फिर जूम करेंगे तो 5 डेसिमल तक, एंड सो ऑन। इस तरह आप आराम से कर सकते हैं, जितने डेसिमल तक पूछा गया है उसको आप इजीली कर सकते हैं। सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, बढ़ते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, ये दे रखा है आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टाइप्स का डेसिमल है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है बच्चों, स्क्रीन पे दिख रहा है, विजुलाइज 4.26 बार ऑन द नंबर लाइन अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। क्वेश्चन में बोला है कि आपको 4.26 बार को अप टू 4 डेसिमल तक दिखाना है, अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। कोई बड़ी बात नहीं, अभी तो हम लोग करके ही आए हैं क्वेश्चन, एक एग्जांपल मैंने आपको बताया है, कोई दिक्कत है नहीं। तो पहले इसको क्या कर लीजिए, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लीजिए, यानी 4.26। अब रिपीट कौन सा कर रहा है, ये दोनों डिजिट रिपीट कर रहे हैं ना, तो 26 से तो आएगा, एंड सो ऑन। यही 4 डेसिमल तक दिखाना है, 4 प्लेसेस तक दिखाना है। ठीक, तो शुरुआत करते हैं हम लोग 4.2 से। ज़रा ये देखिए बच्चों, ये 4.2 दिया है, तो स्केल हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा? बिल्कुल अच्छी बात है, आपको अच्छे से पता हो जाना चाहिए अब तक तो, यानी स्टार्ट होगा 4 से, ख़त्म कहाँ पे होगा? 5 पे होगा। क्यों? क्योंकि 4.2 है ना, तो ये 4.12 किसके बीच में आएगा? 4 और 5 के बीच में ही तो आएगा। तो इसको हम लोग 10 डिजिट्स में डिवाइड करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमारा 10th डिवीजन हो गया, जो कि 5 कहलाएगा। कौन सा पार्ट है? पहला डिजिट क्या है? 2 है ना, तो 4.2 1 2 यही तो आएगा। ये जो पॉइंट है 4.2 रिप्रेजेंट करेगा, 4.2। तो इसकी अब चूँकि इसके आगे भी दिखाना है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसके अगले वाले नंबर को भी लिख लेंगे। ये क्या हो जाएगा? 4.3। अब इसको मैग्नीफाई करेंगे, अगेन एक स्केल बनाएंगे जिस पे एक पॉइंट देंगे, 2 पॉइंट, दूसरा पॉइंट इधर देंगे। अब ध्यान दीजिए, पहले पॉइंट पे ये पहला नंबर, दूसरे लास्ट पॉइंट पे ये दूसरा नंबर रिप्रेजेंट होता है, यानी 4.2 4.3। ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों? हमें पता है कि 4.26 इन्हीं दोनों नंबर्स के बीच में आएगा। ये बात समझ में आ रहा है ना, यानी कि 4.26 आपका 4.2 के बाद ही तो आएगा और 4.3 के पहले ही आएगा, इसका मतलब इसके बीच में रिप्रेजेंट होगा। अब इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड दिस वन इज 10। कितना चाहिए बच्चों? सेकेंड डिजिट क्या है? 6 है ना, तो जाइए 6 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6, यही तो आएगा नंबर। ये आपका रिप्रेजेंटेशन कितना होगा? बिल्कुल सिंपल सी बात है, ये हो जाएगा 4.26 हो जाएगा। अब चूँकि आगे भी रिप्रेजेंटेशन करना है, तो इसलिए अगले वाले डिजिट को भी लिखेंगे हम लोग, 4.26 यानी 27 इस नंबर को लिखेंगे। अब इसको फर्दर मैग्नीफाई करेंगे, है ना। अब इसको जब मैग्नीफाई करेंगे तो एक फिर से स्केल बनाएंगे, इस स्केल पे एक पॉइंट आप डिनोट करेंगे, दूसरा पॉइंट यहाँ पे डिनोट करेंगे। आपको पता है कि फर्स्ट पॉइंट पे ये और लास्ट पॉइंट पे ये नंबर रिप्रेजेंट होगा। ज़रा ध्यान दीजिए, इसको हम लिख दिया 4.26, इस पर हमने लिख दिया 4.27। अब ज़रा ध्यान दीजिए बच्चों, इसके बीच में कौन सा नंबर दिखाना है? 2 को दिखाना है। तो फर्दर इस वाले छोटे पार्ट्स को हम 10 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कौन सा पार्ट दिखाना है? 2 को दिखाना है। तो 2 कहाँ पे आएगा? 1 2, यही तो आएगा 2। ये हो जाएगा 4.262।
होगा। अब चूंकि आगे भी हमें रिप्रेजेंट करना है तो अगले वाले पार्ट को भी यहाँ पे लिखना पड़ेगा। 4.26 क्या आएगा, 3 ही तो आएगा। फिर एक स्केल बनाएंगे। अब स्केल पे यहाँ पे एक जो है एक पॉइंट यहाँ लेते हैं, एक पॉइंट लास्ट लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट पे ये नंबर और सेकंड लास्ट पॉइंट पे ये नंबर होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे हो जाएगा 4.262 और ये नंबर हो जाएगा 4.263। इज इट सिंपल और नॉट? बिल्कुल समझ में आ रहा है ना, ये बहुत ही आसान चीज़ है, इस पर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, यानी कि अब इसको मैग्नीफाई कर रहे हैं हम लोग, इस वाले पार्ट को मैग्नीफाई कर रहे हैं तो फर्दर इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड दिस वन इज़ 10। कितने पार्ट्स को, किस डिजिट को रिप्रेजेंट करना है? 6 को रिप्रेजेंट करना है। तो 2.2621 2 3 4 5 6 को रिप्रेजेंट करना है। तो यही पार्ट यानी यही वाला आपका डिवीज़न क्या हो जाएगा, 2.2626, यही हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने जो ये नंबर था उसको 4 डेसिमल प्लेसेस तक रिप्रेजेंट कर दिया, यानी विजुलाइज कर दिया ऑन द नंबर लाइन यूजिंग प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मेथड। तो इसी मेथड को हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं, प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मेथड। और ये क्या हुआ, विजुअलाइजेशन ऑफ रियल नंबर ऑन द नंबर लाइन। रियल नंबर में ये कैसा नंबर था, हमने 2 तरीके का नंबर का किया, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स का यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन किया। सो इस तरीके से हमारा ये आज का टॉपिक और ये आज का एक्सरसाइज ख़त्म हो जाता है। सो आज की क्लास हम लोग यहीं फिनिश करते हैं। बच्चों, हमारी अगर क्लासेस अच्छी लग रही हैं, हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमें सपोर्ट करिए, ताकि जो है हम लोग इसी तरीके से कंटिन्यू जो है आपकी मैं क्लासेस लेते रहूँ और आप लोग जो है कंटिन्यू स्टडी करते रहिए। ओके, अपने फ्रेंड्स के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ओके, सो थैंक यू एवरीवन।